जय श्री राम। मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और सब पे राम जी और बजरंगबली ऐसे ही कृपा बनाए रखे। आज हम राम नाम के महिमा के बारे में जानेंगे अपनी बुद्धि के अनुसार। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप वीडियो पे नए हो तो पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। राम नाम, इन पूरे 2 अक्षरों में पूरी रामायण और पूरा शास्त्र समाया हुआ है। पुराणों में लिखा हुआ है कि ज्ञान, कर्म, ध्यान, योग, तप आदि सभी कलयुग में व्यर्थ सिद्ध होंगे, परंतु राम का नाम है का जप ही लोगों को भवसागर से पार ले जाएगा। वेद, पुराण और अन्य शास्त्र से भी बढ़कर 2 अक्षरों वाला राम का नाम है। राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन और भादो के महीने के समान है। इस नाम की महिमा है कि जिसे सभी देवी देवता जपते रहते हैं। यही नहीं, जिस नाम की महिमा का वर्णन सुनकर शिवजी से माता पार्वती भी उनका नाम जपा करती है। जिनके सेवार्थ श्री शिवजी ने हनुमान जी का अवतार लेकर ये राम नाम का जप करते रहते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम का नाम लिखना, बोलना भवसागर से पार तो लगाता ही है, साथ ही ये भक्तों को समस्त प्रकार के दैहिक, दैविक एवं भौतिक तापों से भी मुक्ति प्रदान करता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। अर्थात राम नाम का जप एक ऐसी औषधि के समान है जिसे अगर सच्चे हृदय से जपा जाए तो सभी आदि व्याधि दूर हो जाती है और मन को परम शांति मिलती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि राम सेतु के निर्माण के समय हर पत्थर पर राम नाम लिखा जा रहा था और हर कोई राम नाम का जय घोष कर रहा था, जिसके चलते राम का काम बहुत ही आसान हो गया। राम के नाम के लिखे हुए पत्थर जब तैरने लगे तब प्रभु श्री राम भी आश्चर्य में पड़कर सोचने लगे। उन्होंने सोचा कि जब मेरे नाम लिखे पत्थर तैरने लगे हैं तो यदि मैं कोई पत्थर फेंकता हूँ तो समुद्र में उसे तैरना चाहिए। मन में यही विचार करके उन्होंने भी एक पत्थर उठा लिया जिस पर राम का नाम नहीं लिखा था और उसे समुद्र में फेंक दिया। लेकिन ये क्या, वह पत्थर तो डूब गया। भगवान श्री राम आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा कैसे हुआ। दूर खड़े हनुमान जी ये सब देख रहे थे। तब उन्होंने प्रभु श्री राम के मन की बात जानकर उनके पास पहुंचे और कहने लगे कि हे प्रभु, आप किस दुविधा में हो। इस पर श्री राम जी कहने लगे कि हे हनुमान, मेरे नाम के पत्थर तो तैर रहे हैं, लेकिन जब मैंने अपने हाथ से वह पत्थर फेंका तो वह डूब गया। प्रभु की इस भोलेपन से कही हुई बात पर बुद्धि के दाता हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, आपके नाम को धारण करके तो सभी अपने जीवन को पार लगा सकते हैं, परंतु जिसे आपने ही त्याग दिया उसे डूबने से कोई कैसे बचा सकता है। राम के नाम में इतनी शक्ति है कि उनके नाम का जप करते हुए ऋषि वाल्मीकि और संत तुलसीदास अज्ञानी से महान ज्ञानी बने। उसके बाद उन्होंने रामायण और रामचरित्र जैसे ग्रंथों की रचना की। सबरी ने भगवान राम का नाम लेकर उनको इतना मजबूर कर दिया कि वनवास के दौरान उनको स्वयं मिलने के लिए कुटिया में पहुंचना पड़ा। राम का नाम ही सत्य है। रामचरितमानस में बाल कांड में एक चौपाई आती है, जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू, सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जय पिय संग भवानी। अर्थात आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर ही पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इन वचन को सुनकर भी एक राम नाम सहस्र नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप किया करती है। रामचरितमानस में ही बालकांड में एक चौपाई आती है, होई है वही जो राम रचि राखा, को करे तरह बढ़ाए शाखा। राम सिर्फ पे एक नाम नहीं है, जो ने ही सिर्फ एक मानव है। राम परम शक्ति है। प्रभु श्री राम के द्रव्यों को शायद ही ये मालूम है कि वे अपने आसपास नरक का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए ये चिंता छोड़ दो कि कौन प्रभु श्री राम का अपमान करता है और कौन सुनता है, कौन जपता है और कौन नहीं जपता है। राम नाम से भी बड़ा है राम का नाम। कहते हैं कि प्रभु श्री राम
का नाम राम से भी बड़ा है। राम राम जपने से कई लोगों को मोक्ष प्राप्त हो गए। राम एक महामंत्र है जिसे हनुमान जी नहीं भगवान शिव भी जपते हैं। राम से पहले भी राम का नाम था। प्राचीन काल से राम ईश्वर के लिए संबोधित होता था। राम या मार, राम का उल्टा होता है मैं, ए और रे अर्थात मार। मार वो धर्म का शब्द है। मार का अर्थ है इंद्रियों के सुख में ही रत रहने वाला, और दूसरा आंधी या तूफान। राम को छोड़कर जो व्यक्ति अन्य विषयों में मन को रमाता है, मार उसे वैसे ही गिरा देती है जैसे सूखे वृक्ष को आंधियां। राम नाम कहने के कई अर्थ निकलते हैं। जैसे एक बार राम का तो संबोधन हुआ। हमारे यहाँ राजस्थान में कहते हैं राम राम सा। आपके सारे दुख हरने वाला सिर्फ एकमात्र नाम है, हे राम। 2 बार राम राम कहा तो अभिवादन हुआ। उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कहते हैं राम राम। 3 बार राम कहा तो संवेदना हुई, जैसे ये क्या हुआ, राम राम राम। 4 बार राम कहा तो भजन बन गया। तारनहार राम का नाम। राम का नाम जपने वाले कई संत और कवि हुए हैं, जैसे कबीरदास, तुलसीदास, रामानंद, बहुत सारे वाल्मीकि जी, असंख्य साधु हैं जो श्री राम का नाम जपते जपते है मुक्ति को प्राप्त हो गए। जीवन का रक्षक है राम का नाम। प्रभु श्री राम नाम के उच्चारण से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, और लोग ध्वनि विज्ञान से परिचित है कि वे जानते हैं कि राम शब्द की महिमा अपरंपार है। जब हम राम कहते हैं तो हवा या रेत पर एक विशेष आकृति का निर्माण होता है। उसी तरह चित्त में भी विशेष लय आने लगती है। जब व्यक्ति लगातार राम नाम का जप करता रहता है तो रोम रोम में प्रभु श्री राम बस जाते हैं। उसके आसपास सुरक्षा का एक मंडल सा बन जाता है। प्रभु श्री राम के नाम का अक्षर जबरदस्त होता है। रामचरितमानस की एक चौपाई याद आ रही है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनई बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहिन गाए। अर्थात हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता, और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। रामचंद्र के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। राम नाम से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। राम के हर अक्षर में सुख की प्राप्ति है। रे के उच्चारण से हमारे सारे पाप बाहर निकल जाते हैं, और मैं के उच्चारण से मन के कपाट बंद हो जाते हैं, जिससे पाप फिर से मन में प्रवेश नहीं कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में केवल राम के नाम से सारे मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। रामायण में बताया गया है कि राम नाम जपने से अपेक्षा 100 गुना अधिक पुण्य राम का नाम लिखने से मिलता है। ऐसा माना जाता है कि लाल रंग की स्याही से श्री राम का नाम लिखने से हनुमान जी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। इससे शनि, राहु और केतु जैसे अशुभ ग्रहों का प्रकोप कम हो जाता है। राम नाम लिखने से मन एकाग्र होता है और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। इसलिए हर साधक को चाहिए कि वो राम का नाम में जपने के साथ साथ राम नाम लिखे। यही सब में संसार का सार है, यही भवसागर से पार उतारने वाला है। ज्ञान भी मानता है कि राम शब्द की ध्वनि जीवन के सभी दुखों को मिटाने की क्षमता रखती है। ध्वनि वैज्ञानिकों की माने तो राम नाम का उच्चारण से मन शांत होता है। इससे घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। साथ ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो जय श्री राम ज़रूर लिखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।